साली देश की ही हालत इतनी ज्यादा खराब होती जाएगी तो इसमें कौन रुकेगा। अब फिर अमीर लोगों को कहते हैं कि देश छोड़ के भाग्य साला दल्ला, अबे क्यों रहेगा भाई इस देश में? किस चीज से फट रही है? मौत से। अबे भाई मौत आएगी पता नहीं चलेगी, सारे प्लान रखे के रखे रह जाएंगे। जब तक जी खोल के मेहनत कर मेरे भाई, जब तक पैसा नहीं आएगा ना, जब तक मजा नहीं आएगा साला। ना 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 ना, तू पान वाले की दुकान पे पान बेच रहा है, पान बेच, अपना खुल के बेच, जोर लगा और किल्ली दे के ले लो पान। पैशन है मेरा, ये फार्मिंग करना मेरा पैशन है, मैं उसको कर रहा हूं। नहीं करना मेरे को 9 to 5 जॉब। मैं पैशन फॉलो करूंगा अपना। दो रोटी, दो वक्त की, एक वक्त रोटी खाऊंगा, पर पैशन फॉलो करूंगा अपना, जिसमें मुझे खुशी मिलती है वो चीज। जो भी भाई इस चीज में बैठा होगा कि रील स्क्रॉल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, और तुम्हें ऐसा लगता है कि 2026 है यार, 2-4 साल मेरे पास तो और पड़े हैं, तुम्हारी उम्र 19, 20, 21, 22 जितने भी है, और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार कोई दिक्कत नहीं है यार, हो जाएगा, करियर सेट हो जाएगा, बीए या फिर बीएससी कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, और चल जाएगा यार, माँ बाप ने चला दिया खर्चा तो मेरा भी चला दूं, मैं भी अपने बीवी बच्चों को पाल लूंगा। भाई नहीं पाल पाओगे। बता दो क्यों। देखो इंडिया की हालत ऐसी हुई पड़ी है कि तुम्हें विश्वास नहीं आएगा कि तुम्हारा लेवल, मतलब अगर तुम एक नॉर्मल बंदे हो जो सिर्फ पॉलिटिशियन, मतलब इन सब चीजों से, इकोनॉमिक्स से कोई लेन देन नहीं है तुम्हारा, बस इंस्टा पे आते हो, रील देखते हो, गून करते हो और छुट्टी अपना फिर वही सो जाते हो गून करके, ठीक है। बढ़िया यार, तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा सही चल रहा है, एकदम सेट चल रहा है, बट आगे कुछ आने वाले सालों में, 4-5 सालों में तुम्हें चीज देखने को मिलेगी कि तुमने जो समय व्यतीत किया है, कोई जो चीज गवाई है तुमने, सो मीम बना बना के इंस्टा पे बहुत सारी चीजें कर करके, तो वो समय साला चला गया है अब वो समय नहीं रहा तुम्हारे पास, तो करियर सेट करने का तो कोई मौका ही नहीं है। तो सिंपली अब क्या करें यार, अब तो मामला खराब हो गया, फालूदा हो गया यार प्लान का सारा। सिंपली तो अगर 5 साल से पहले अगर तुम सुन रहे हो ये चीज, अगर तुम तक ये वीडियो पहुंच गई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम एक वीडियो ये देख लो, प्लीज पूरी वीडियो देख लो। फूड में तुमने जैसे सुना था कि अंडे में कैंसर वैंसर आ गया है, देखो तुम रहते हो भारत देश में, ठीक है, यहाँ पर नौकरी नहीं है, एजुकेशन सिस्टम ठप पड़ा है, सरकार गई, सरकार क्यों जाएगी? क्योंकि बंदे ही खराब है, जनता ही खराब है, जनता ही खत्म है, तो सरकार क्या करेगी? सीधा सरकार को हम दोष नहीं दे सकते, कोई भी सरकार आएगी तुम्हें लूटेगी, तुम्हें खाएगी। क्यों? क्योंकि तुम खुद गवार हो। अगर तुम ही गवार नहीं होगे तो तुम्हें पता रहेगा कि हमें कौन सी सरकार चुननी है, कौन सी सरकार नहीं चुननी, ठीक है। अब तुम गेलचोदी करोगे, अब कोई गेलचोद होगा यहाँ पर, वो एक काम करेगा, इसको देखेगा वीडियो को और सोचेगा कि ये तो बस बकरा है और कोई दिक्कत नहीं है, अपने काट के चला जाएगा, बढ़िया है, काट के चला गया वो, कोई दिक्कत नहीं। जो बंदा भी रुका है तू सुन ले भाई, ठीक है। मैं इस चीज को समझ गया, मेरे जो पिताजी हैं वो कहते रहते हैं कि यार अपनी नौकरी लगा ले, ये कर ले वो कर ले, बेटे तुझे अभी पता नहीं है कि मामला क्या होने वाला है। मैं 2-3 साल पहले, 1 साल पहले भी यही समझ रहा था, और जितने 1-2 महीने निकलते जाते हैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं 1 महीने पहले कितना मूर्ख था, और 1 महीने में भी इतना परिवर्तन आ जाता है मेरे दिमाग में, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इज जस्ट ओवरलोडिंग ऑन द इंटरनेट। जब तुम जितना ज्यादा डीप डाउन डिग डाउन करते रहते हो, जितना खोदते हो उतनी इन्फॉर्मेशन तुमको निकलती है। और अभी मैं इन्फॉर्मेशन के मामले एक छोटा सा बच्चा हूँ, मुझे बहुत 1% भी नहीं पता मुझे इन्फॉर्मेशन का क्या चल रहा है क्या नहीं, फिर भी मैं इतनी मैच्योरिटी पे आ गया हूँ कि मुझे इतना पता चल गया कि अगर मैं आज नहीं कमाऊंगा तो कल मैं अपने बीवी बच्चों का, अपना खुद का ही पेट नहीं पाल पाऊंगा, बीवी बच्चे को तो दूर की बात है। सो ये सिर्फ 1% पे मेरी पीक मैच्योरिटी आ गई है, 1% नॉलेज पे। अगर मैं 10% पे या फिर 15% जाऊंगा, बूम, मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ, बहुत कुछ समझ सकता हूँ, बहुत कुछ फेस कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, मतलब बहुत कुछ अपनी परेशानियों से बाहर निकल सकता हूँ अगर मेरे पास नॉलेज होगी। देखो नॉलेज एक अलग चीज है, विजडम एक अलग चीज है, तो ऐसा करो कि तुम्हें विजडम मिले। विजडम ऐसा होता है किसी भी चीज को करने की क्षमता, किसी भी चीज को करने की नॉलेज। नॉलेज ऐसे होगी, बीए बीएससी कर ली, उसकी डिग्री ले ली, हाँ तुम्हारे पास नॉलेज होगी, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ ली, उसमें से पोएम याद कर ली, वो तुम्हारी नॉलेज हो गई। बट इसको, विजडम को तुम इस तरह से देखो कि वो जो पोएम थी उसमें से कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स थे, तुमने उसका अलग ही अर्थ निकाल के अपनी लाइफ में उस चीज को ऐड कर लिया, ठीक है। किसी पोएम में लिखी पड़ी सेल्फ रेस्पेक्ट, तुमने सेल्फ रेस्पेक्ट तो याद कर ली, पेपर में लिख दी। सेल्फ रेस्पेक्ट का तुम्हें कभी नहीं पता चला, तुम थूक के चाटने वाले बंदे हो। बट सेल्फ रेस्पेक्ट से जिसको मतलब विजडम, उसने सेल्फ रेस्पेक्ट अपनाई, वो अपने आप को बदला, अपने पूरे ओवरऑल मेंटेलिटी को बदला उस बंदे ने, और रनिंग स्टार्ट की, फिजिकलिटी स्टार्ट की, और भाई अपनी मेहनत करने लगा, अपने फ्यूचर की तैयारी करने लगा। वो उसने सेल्फ रेस्पेक्ट एक ऐसी चीज की तरह अपनाई, मतलब अपने विजडम का यूज करने का यही मतलब होता है, समझ रहे हो ना। तो विजडम का यूज करो, विजडम, ट्राई टू फाइंड विजडम, जहां से तुम्हें कुछ नॉलेज मिले वहां से नॉलेज पकड़ लो। ये मत देखो कि ये बंदा छोटा है तो इसे नॉलेज कम होगी। मेरे भाई कभी मत सोचने कि तुम्हें ऐसा लगता है कि छोटा उम्र का है तुमसे, अगर 1-2 साल छोटा है, कि ये तो मुझसे कम जानता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब बंदों की अपनी अपनी दिमाग होता है, अपने अपने सेंसेस होते हैं, अपने अपना आईक्यू लेवल होता है। किसी का, छोटे बच्चे का बहुत ज्यादा आईक्यू लेवल हो सकता है, और उसका विजडम तुमसे कहीं ज्यादा हो सकता है, भले ही उसने तुमसे कम चीजें देखी हो,
ठीक है, कभी भी ये मत जज मत करना किसी की एज को देख के कि उसको कम नॉलेज है किसी चीज के बारे में, ऐसा नहीं। अगर कोई तुम्हें कोई भी सलाह दे रहा है, कोई भी एडवाइस दे रहा है, उसको ले लो, भले ही तुम्हें अपनी लाइफ में ऐड करनी हो या फिर नहीं करनी हो। मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ, तुम ले लो भाई, तुम्हें उस चीज का यूज करना हो या नहीं करना हो, एक बार मेरी बात सुन लो। मैंने जैसे बताया कि अंडों में पेस्टिसाइड निकल रहे हैं, सब्जियों में सब में पेस्टिसाइड गिर रहे हैं, हर चीज में पेस्टिसाइड गिर रहे हैं, ये धीरे धीरे पेस्टिसाइड की मात्रा बढ़ती जाएगी, क्योंकि मैं खुद एक फार्मर हूँ। मैं ब्लफिंग नहीं करता, मैं खुद एक फार्मर हूँ, और हमारे खेतों में इतनी ज़्यादा दवाइयाँ गिरने लगी हैं, इतनी सारी चीज़ें गिरने लगी, शुगर केन में, टमाटर में, आलू में इतनी ज़्यादा दवाइयाँ गिरने लगी हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अच्छी चीज़ खा रहे हो मार्केट से जाके, मेरे भाई तुम कुछ अच्छी चीज़ नहीं खा रहे हो। मैं स्प्रे खुद से करता हूँ, ठीक है, मैं खुद कह रहा हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बढ़िया चीज़ें खा रहा हूँ, मेरे भाई तुम बढ़िया चीज़ें नहीं खा रहे, तुम एकदम रद्दी चीज़ें खा रहे हो। एक ही चीज रह जाती है, जब बंदा अमीर हो जाता है तो अपना एक लैंड खरीद के खुद की फार्मिंग कर सकते हो बिना पेस्टिसाइड के। और जिस जमीन में पेस्टिसाइड लगने शुरू हो जाते हैं उस जमीन में, अच्छा एक बात बताओ, मैं बीच में एक चीज को कट करके कहता हूं कि क्या खाने से ऊपर कोई चीज है? बिना खाने के तुम कुछ कर सकते हो? बिना खाने के काम कर सकते हो? बिना खाने के पढ़ाई कर सकते हो? बिना खाने के कोई जॉब कर सकते हो? बिना खाने के कोई बिजनेस कर सकते हो? बिना खाने के क्या तुम यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आ जाता है वो अपना आ जाता है फूड, जो तुम बॉडी में ले रहे हो। सब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बहुत बंदों की होती है, देखो सब डिप्रेस्ड हैं, लोनली हैं, सब अपने मेंटल, किसी को मेंटल प्रॉब्लम है, किसी को पीटीएसडी है, किसी को एडीएचडी है। भाई देखो, सबको बहुत ज्यादा बीमारी है, किसी को अर्थराइटिस हो रखी है, किसी को शुगर हो रखा है, सब अपनी लाइफ से बहुत परेशान है। ठीक है मेरे भाई, सब खाने पीने से आता है ये चीज। किसी के कर्मा मैटर करते हैं। अब कर्मा पे मैं ज्ञान पे लूंगा तो लोग कमेंट में आगे कहेंगे बेटे कर्मा और मैं कुछ नहीं होता, तो चुप कर दे। और मुझे पता है, ठीक है, तो कर्मा मेरे लिए तो है और मैंने उस चीज को फेस किया। मैं किसी लोगों से शेयर नहीं करना चाहता कि मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि वो बिलीव नहीं करेंगे, सो उसको जाने देते हैं। तो बात ऐसी है, जब तक तुम रिच नहीं हो जाते, मैं तुमसे सिंपली इतना कहता हूं कि ज्यादा बड़ा गोल सेट मत करो कि करोड़पति बनूंगा, अरबपति बनूंगा। नहीं मेरे भाई, कम से कम इतने बड़े पति बन जाओ जितना कि अपनी पत्नी का काम चला सको, ठीक है, अपने बच्चों का काम चला सको, अपने माता पिता का काम चला सको, अच्छा खाना खिला सको उन्हें। क्योंकि पेस्टिसाइड वाला खाना तो खा ही रहे हो तुम, शायद आगे चल के ना खाओ। अगर तुम उनका क्या नाम है, उनके सक्सेसफुल एक हेयर बन जाओ, सक्सेसफुल हेयर बन जाओ, उनकी जनरेशन में से कोई ऐसा बंदा निकल जाए कि जो कमाई करने लगे, जो मोटा पैसा कमाने लगे, और उनको एक अच्छा, कम से कम अच्छा खाना पीना कपड़े तो दे सके, अच्छी दवाइयाँ तो दे सके। पहली बात, दवाइयों का कोई रोल नहीं है, आयुर्वेद पे जाओ सीधा। मैं तो सिंपल यही कहता हूँ सबसे, आयुर्वेद पे फोकस करो। अपनी जो देसी चीजें होती हैं, देसी जड़ी बूटियां होती हैं, उनका उपयोग करो, वो चीजें बहुत ज्यादा फायदेमंद है। वरना आप बुखार में भी अगर बुखार की दवाई खाओगे तो आपके लीवर पे इफेक्ट करेगा और आपके लीवर को डैमेज करता है वो चीज। ठीक है, सब पेस्टिसाइड है, कुछ नहीं है, कोई फायदा नहीं देगा आपको। ठीक है, जो आपका शरीर करता है अपने आप को ठीक करने के लिए करता है, जब ऊपर से दवाई डालोगे शरीर खराब हो जाएगा सिंपली। मैं सिर्फ खुली बात कहना चाहता हूँ, ठीक है। अब आएगी बात वहीं पे पेस्टिसाइड वाली कि दवाइयाँ गिर रही हैं, सब चीज़ गिर रही है। मैं इतना कह रहा था कि खाने से ऊपर मैटर नहीं करता कुछ भी। तो जब तुम पैसा कमा लोगे, एक लैंड लोगे, उस पर अपने बिना पेस्टिसाइड वाली सब्जी उगाओगे, अच्छे से खाओगे, टेंशन फ्री लाइफ जियोगे, बिना स्ट्रेस फ्री। तुम्हारे लड़का होगा, लड़की होगी, जो भी तुम्हारे बच्चे होंगे, अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ पाएंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ पाएंगे, कुछ अच्छा उखाड़ पाएंगे, तुमसे अच्छा उखाड़ पाएंगे, उनके बच्चे तुमसे अच्छा उनसे अच्छा उखाड़ पाएंगे। धीरे 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 धीरे, जैसे मेरे दादा परदादा की जिंदगी बहुत खराब थी, बहुत मेहनत वाली थी, उनके दादा की परदादा थोड़ी सी ठीक रही, मेरे माता पिता की थोड़ी सी ठीक रही, बल्कि हमारी नहीं रही है, बट मेरी बहुत ठीक है, क्योंकि मेरे पिताजी ने, मेरी माताजी ने बहुत ज्यादा काम किया उसके लिए। तो मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ, शायद मैं भी नहीं कर पाता अगर ये मेहनत नहीं करते, शायद मैं पैदा भी नहीं होता। इन्होंने की मेहनत, अब मैं कर रहा हूँ, तो मैं इतना चाह रहा हूँ कि मैं कुछ ऐसा उखाड़ूं जो मेरे मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, उनको कुछ ऐसी चीज फेस ना करनी पड़े कि हाँ यार आज पैसा नहीं है और मैं ये सामान नहीं खरीद सकते, ये सामान नहीं खरीद सकती। उसको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए यार उन लोगों को। मेरे पोती पोती जो होंगे, शायद हम उस समय तक जी पाए, अच्छी बात है उस समय तक जी पाए, बट मुझको नहीं लगता जिस लेवल पे एक्यूआई बढ़ रहा है, जिस लेवल पर पोल्यूशन बढ़ रहा है, जिस लेवल पर हमारा वाटर एकदम गंदा होता जा रहा है, वाटर खत्म होता जा रहा है, हवा गंदी हो रही है, मुझे नहीं लगता कि हम पहुंच पाएंगे। इतना ज्यादा ट्रैफिक बढ़ रहा है, रोड पे चलोगे किसी ने ठोक दिया तो मर जाओगे, कोई कुछ नहीं पता चल रहा, इतनी ज्यादा हालत खराब है देश की। मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ, आप इस चीज को समझना पड़ेगा आपको। अगर आपको एक अच्छी जिंदगी जीनी है, मैं तो सिर्फ इतना सजेस्ट करूंगा मेरे भाई, यहाँ से निकल जाओ। अबे क्या मिल रहा है उसको इस देश में भाई? करप्शन वाले देश में कोई नहीं रहना चाहता। वहां पर 50% टैक्स भरने को तैयार हूं मैं, बट वहां पर सिक्योरिटी, सेफ्टी, एयर, वाटर एक नंबर चीज है। ठीक है, कहीं पे भी चले जाओ। मैं तो यूएस की बात करूँ, 45% टैक्स है। किसी और देश में चले जाओ, किसी और कंट्री में चले जाओ, 35, 25। यहाँ पर 18% दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पर 18% लायक भी हालत नहीं है। यहाँ पर तो 2% वाली भी नहीं है, यहाँ तो 1% भी नहीं लेना चाहिए ना। ठीक है,
फिर कहने लगते हैं भाई कि डेवलपमेंट हो रहा है कंट्री में। भाई डेवलपमेंट हो रहा है भाई, होएगा। अब भाई यार तुम फिर वही कांग्रेस यार, कांग्रेस बीजेपी यार, कांग्रेस से वो करने लगते हैं बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले बीजेपी वाले से करने लगते हैं। मेरे भाई किसी दूसरी कंट्री के क्या नाम प्रेसिडेंट से या फिर क्या नाम प्रधानमंत्री से कॉपी करो, उनकी उनकी इकोनॉमिक्स से कंपेयर करो अपने आप को। अपने देश की जो चीजें हैं उनको दूसरे देश से कंट्री से कंपेयर करो। अपने देश के जिन्होंने गलत काम किया है उनसे ही कंपेयर करोगे तो तुम वहीं के वहीं रह जाओगे, सिंपल। अबे घटिया से कंपेयर करोगे या किसी ऊपर वाले आदमी से कंपेयर करोगे, तुम जब भी तो लाइफ में सक्सेसफुल बनोगे, जब भी तो तुम्हारा कुछ डेवलपमेंट होगा। जब किसी और डेवलपमेंट कंट्री से, जो डेवलप कंट्री है उससे जब कंपेयर करोगे, उसकी रीस करोगे, जब भी तो तुम उखाड़ पाओगे। या फिर उससे रीस करते रहोगे, अबे सन 1936 में कितना हो रहा था फलाना ठिकाना। अब तुम पागल हो क्या यार। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं मेरे भाई, पैसा कमाने पे ध्यान दो। इंटरनेट से ज्यादा इस टाइम पे किसी चीज में पैसा नहीं है, सिंपल। सबको पता हो गया इंटरनेट से ज्यादा किसी चीज में पैसा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं यार हम इंटरनेट चलाने नहीं आते। मेरे भाई 1 साल में सीख जाओगे, सब कुछ सीख जाओगे। जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं हो पा रहा यार, मुझसे नहीं हो पा रहा, भाई तुम कर लोगे, ठीक है। और मेरा सिंपली एक आइडिया है, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ अभी। मैं तुमको एक प्लान बता देता हूँ छोटा। तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए, ठीक है। और एक्चुअली मैं इंग्लिश इसलिए सीख रहा हूँ, मेरे को एक पहले से ही, मेरे से शुरू से ही एक शौक है। मैं अपना एक शौक के लिए कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे को कर रहा है मैं, बल्कि इस यूट्यूब चैनल पे वीडियो डालूंगा, मेन मेरा यही रहेगा। बट मेरे को एक इंग्लिश चैनल खोलना है जिसपे मैं इंग्लिश में पॉडकास्ट शेयर करूंगा, ठीक है। वो बाहर के लोगों के लिए, इंटरनेशनल लोगों के लिए वो वीडियो रहेगी, लाइक ब्राजील एंड नॉर्वे। वो लोग समझ नहीं पाते ना हिंदी, तो उन लोगों को भी देखना पड़ेगा। लाइक जितना बड़ा हो सके मेरे भाई, जितना बड़ा हो सके उतना गोल सेट कर मेरे भाई, जितना बड़ा हो, ठीक है। एक बंदा कह रहा था यार तुम तो मोटिवेशन वाली वीडियोस बनाते हो यार, मोटिवेशन वाली वीडियोस का रोल है तुम्हारा, तुम क्या बनाने लगे यार, कौन सी लाइन में आ गए। मेरे भाई मैं सारी मोटिवेशन वाली वीडियोस बनाता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि फोड़ के रख दूंगा, ये कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, आज ये कर दूंगा, कल 10 किलोमीटर रनिंग कर दूंगा, 20 किलोमीटर रनिंग कर दूंगा। मेरे भाई ऐसा नहीं होता मोटिवेशन, ठीक है। मोटिवेशन ये नहीं है, हमें सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं कि हमें 10 किलोमीटर रनिंग आज नहीं लग रही, 1 किलोमीटर मार लो यार, कोई दिक्कत नहीं, मार तो रहे हो। 500 मीटर मार लो यार। आज वीडियो नहीं बनी, आज शॉर्ट बना लो यार, आज एक रील बना लो यार, क्या दिक्कत होगी। आज लॉन्ग वीडियो का मन नहीं कर रहा है, एक रील शूट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर नहीं बना पा रहे तो आज एक रील शूट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। आज 100 डंड नहीं लगे तो आज 10 डंड मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें कंसिस्टेंट रहना है, हमें अपनी बॉडी को फोर्स नहीं करना है। हमारी जो एंसेस्ट्री थी उसमें जो प्राइमल जो लोग थे भाई, वो ऐसे ही रोड पे या ठंडे पानी में बात ही नहीं करते, वो चिल रहते थे जितना हो सके। तो अपने कोर्टिसोल लेवल को बढ़ाना नहीं है, घटाना है। अपनी लाइफ में टेंशन नहीं लेनी है, पैसा आए ना आए साला, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। काम करो अपना, कोई दिक्कत नहीं है। काम करने में क्या दिक्कत आ रही है। टेंशन लोगे तो काम अच्छा होगा क्या, नहीं होगा ना। तो आराम से करने का है, आराम से करो, बिना टेंशन के करो। माँ बाप है तो सही, खुद हो ना, काम करने के लिए तैयार रहो। रात को बैठो, रात को करो, दिन में करना है दिन में करो। क्या दिक्कत आ रही है, क्यों क्यों क्या फट रही है भाई, किस चीज से फट रही है, मौत से। अबे भाई मौत आएगी पता नहीं चलेगी, सारे प्लान रखे के रखे रह जाएंगे। जब तक जी खोल के मेहनत कर मेरे भाई, जब तक पैसा नहीं आएगा ना, जब तक मजा नहीं आएगा सारा। जी खोल के मेहनत कर यार, जी खोल के मेहनत कर। जो भी तू काम करता है उसमें मेहनत कर, जी खोल के। मैं नहीं कहता तू एकदम से यूट्यूब पे आ जा वीडियो डाल, नहीं। कोई भी है, कोई भी ये बात सुन रहा है ना, मैं नहीं कह रहा कि वीडियो डाल यूट्यूब पे आ यार, आज ही वीडियो डालनी शुरू कर दे मेरे भाई, नहीं। ना 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 ना, तू पान वाले की दुकान पे पान बेच रहा है, पान बेच, अपना खुल के बेच, जोर लगा और किल्ली दे के ले लो पान। थिंक अबाउट इट मैन, थिंक अबाउट, डू योर 100% इन इट। कोई भी चीज कर रहे हो साला 100% दो उसमें। मजदूरी कर रहे हो पूरा 100% दो। ज्यादा रोटी खाओगे ज्यादा बॉडी बनेगी मजदूरी करके भी, दैट्स द फैक्ट। कहीं ना कहीं तो निकलोगे, कहीं ना कहीं तो निकलोगे। बहुत मजदूर हैं जो आगे निकले, कहीं ना कहीं जरूर निकलोगे मेरे भाई। मेहनत करने वाले कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई, पर जिसने गिव अप कर दिया ना वो तो वहीं रुक जाता है। मेहनत करने वाले कोई नहीं रोका। अब मैं बता दूं, मेरे इंस्टा पे कई सारे अकाउंट बैन हो गए, मैं नहीं रुका यार। मैंने तीसरा बनाया, चौथा बनाऊंगा, पांचवा बनाऊंगा, छठा बनाऊंगा, वो बैन करेंगे, सातवां बनाऊंगा, बनाऊंगा रोज बनाऊंगा। मुझे नहीं रोक सकते मेरे भाई। ऐसे जिसके दिमाग में ऐसा कीड़ा भर गया ना, नहीं रुकूंगा भाई, वो रुकेगा नहीं मेरे भाई, मैं नहीं रुकूंगा भाई। मैं बनाऊंगा, रोज बनाऊंगा, चाहे 10 व्यूज आए, 20 आए, 30 आए, रोज बनाऊंगा मैं। चाहे मेरे को जॉब करनी पड़े साइड में, मैं वीडियोस जरूर अपलोड करूंगा, क्योंकि ये मेरा पैशन है। आई जस्ट डोंट वांट टू डू एनीथिंग एल्स। पैशन है मेरा, ये फार्मिंग करना मेरा पैशन है, मैं उसको कर रहा हूँ। नहीं करना मेरे को 9 to 5 जॉब। मैं पैशन फॉलो करूंगा अपना। दो वक्त की एक वक्त रोटी खाऊंगा, पर पैशन फॉलो करूंगा अपना, जिसमें मुझे खुशी मिलती है वो चीज करूंगा। मैं इस जनरेशन को सुधारना चाहता हूँ। जो मेरे भाई हैं, जो छोटे भाई हैं, 15, 16, 17, 18 के साल के जितने भी लौंडे हैं,
सबको मैं नहीं चाहता कि वो मेरी तरह बिगड़ जाए, हमारी जनरेशन की तरह बिगड़ जाए। मैं इस देश को डेवलप्ड होना चाहता हूँ। ये देश साला डेवलप्ड होके रहेगा, हम डेवलप करेंगे इसे, हमारे जैसे लोंडे डेवलप करेंगे, अपन करेंगे, अपन लोंडे लोंडिया अपन डेवलप करेंगे, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे यार लोंडे लोंडिया क्या, लड़के लड़के क्या लो, लड़के लड़कियां क्या लो, तुम इस जनरेशन वालों को समझना पड़ेगा, हमारे हाथ में है ये फ्यूचर इनका, ठीक है, और किसी के हाथ में नहीं, ये फ्यूचर हमारे हाथ में। जैसे ये कुत्ता भौंक रहा था मेरा, इसका अपना काम है भाई, ये पूरा 100% देता है अपने काम में। मैं इसको रोटी घेरता हूँ, ये पूरा चौकन्ना रहता है रात भर में, वो अपना 100% दे रहा है। एक कुत्ता 100% दे सकता है, तो एक इंसान 100% क्यों नहीं दे पा रहा है? तुम्हें तो 4 टाइम रोटी मिल रही है, उस कुत्ते को तो 2 टाइम मिलती है, उसको 1 टाइम में नहीं मिलती। अब तो खैर 3 टाइम देता हूं मैं, पर वो 1 टाइम में भी उतना ही काम करेगा। चाहे देख लो, चाहे 2 बिस्कुट गिर के देख लो, तुम्हारे घर की उतनी सेवा करेगा, बाहर की मोटरसाइकिलों पे भागेगा। वो तो 100% दे रहा है मेरे भाई, तुम तो 4-4 5-5 टाइम खा के भी 100% नहीं दे पा रहे। क्या दिक्कत है भाई? क्या हो गया भाई? है क्यों दिक्कत आ रही है? खुद से सवाल करो ये चीज, ठीक है, आज ही, कि कहां मार खा रहा हूं यार, क्यों क्यों नहीं कर पा रहा मैं, ठीक है। प्रोकास्टिनेशन बंद करो, उखाड़ो जो आज उखाड़ना, आज ही उखाड़ो साला। जो कल के प्लान से आज करो, अभी बैठ जाओ। नींद नींद की भाड़ में, दिन में सो, रात में सो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना मर्जी करे उतना काम करो, कोई टेंशन नहीं है। जब पैसा आएगा स्लीप साइकिल अपने आप सुधार लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सर्केडियन रिदम बढ़िया हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, सबका सही हो जाता है। रेड लाइट लगा लो घर में, सब सही हो जाएगा, ठीक है। अभी जो उखाड़ना है अभी उखाड़ो, ठीक है, कल की नहीं पता कुछ भी। सो लंबी होगी थोड़ी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।